हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर 5। तो दोस्तों इस चैप्टर 5 जो कि है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा इस वीडियो से सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों एक अपना वैल्यूएबल कमेंट और एक लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। क्या बोला? मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। तो देखिए ध्यान से, मनुष्य के केंद्रीय स्थान पर ध्यान देना। केंद्रीय स्थान मतलब मानवता की महानता और मानवीय अनुभवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला है शिक्षा का प्रचार। देखिए, शिक्षा को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांसारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वतंत्र सोच। देखिए, रचनात्मक तर्क और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अगला है प्राकृतिक दुनिया की समझ। देखिए, मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है सीधा आपके एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। पिछले एग्जामों में आया हुआ था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा और इसको इस वीडियो में मैंने रखा। ठीक है, तो चलिए, अगर मानवतावादी विचारधारा के आए तो पॉइंट ये सब लिख देना है आपको। शिक्षा का प्रसार, स्वतंत्रता की सोच, प्राकृतिक दुनिया की समझ और मनुष्य के केंद्रीय स्थान पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से बने रहे दोस्तों वीडियो में, आपको इसका रिजल्ट पक्का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन उसके अंदर भी हैं। ठीक है, तो वहां से आप जाकर देख लें। चलिए आ जाते हैं आप अपने टॉपिक पे। तो देखिए, मार्टिन लूथर कौन था और उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो ध्यान दीजिए, मार्टिन लूथर, पहले तो समझ लेते हैं कि मार्टिन लूथर कौन था। देखिए, वह एक जर्मन धार्मिक सुधारक था। कौन था? जर्मन धार्मिक, मतलब धर्म के रिलेटेड जो भी बुराई या कर्मकांड चलते हैं उसको ये हाईलाइट करते हैं, सुधारते हैं। ठीक है, देखिए, वह एक जर्मन धार्मिक सुधारक और प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है विद्रोह का कारण। क्या कारण था कि इन्होंने विद्रोह किया? देखिए, उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार, विशेष रूप से पापों की माफी और पोप के अत्यधिक शक्ति का विरोध किया। ठीक है, मतलब जो पोप के पास अधिक शक्ति थी उसका विरोध किया और पापों की माफी के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया। ठीक है, अब देखिए 95 थीसिस से 95 थीसिस क्या है? 1517 में उन्होंने चर्च के खिलाफ 95 थीसिस प्रकाशित की, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये आपके मार्टिन लूथर थे और पोप के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह क्यों किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। और दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सही से वीडियो देख रहे हैं? अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं और आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन है कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी। ठीक है, नाम ही थोड़ा ऐसा है, अटपटासा बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दें। परिभाषा, कोपरनिकसीय क्रांति निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का सिद्धांत था। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है, मान लो ये सूरज है आपका और ये जो है इसके ये चारों ओर पृथ्वी जो है ये घूमता है। ठीक है, ये बात इसने कहा। अब महत्व क्या था? देखिए, यह पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांडीय मॉडल को चुनौती देता था और खगोल शास्त्र में नए दृष्टिकोण का संकेत था। ठीक है, तो दोस्तों कोपरनिकसीय ने यही बोला था, कोपरनिकसीय क्रांति यही थी। ठीक है, इसमें कि पृथ्वी को बताया गया कि सूरज के चारों ओर घूमता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या कारण? दोस्तों अब ये आधुनिक जो चैप्टर है हमारा, संस्कृति, बदलती हुई संस्कृति, तो इसमें देखिए मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या लाभ हैं, तो ये बताना। देखिए, ज्ञान का प्रसार, अब जब किताब मिलेगी तो लोग पढ़ेंगे, है ना, सीधी सीधी बात है। मुद्रित पुस्तकों ने ज्ञान और विचारों के प्रसार को आसान और सस्ता बनाया। ठीक है, आप किताब लो, किताब से पढ़ो, ज्ञान को आप आज भी तो किताब पढ़ते हो, उससे ज्ञान लेते हो कि नहीं लेते हो? पेपर देने जाते हो, ज्ञान नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। शिक्षा में वृद्धि, ठीक है, देखिए लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करना सुलभ हुआ, जिसमें समाज में जागरूकता बढ़ी। ठीक है ना। अगला है सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। देखिए, पूर्ण जागरण, धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति जैसे आंदोलन को बल मिला। ठीक है,
अगला पॉइंट है भाषा का विकास। देखिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होने से भाषा का विकास हो। दोस्तों मैंने अब क्या बोला आप लोगों को कि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने के क्या हुआ, तो क्या हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ, ठीक है, शिक्षा में वृद्धि हुई, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ और भाषा का भी विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। मैंने क्या बोला, पूर्ण जागरण ने साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित किया। देखिए नई विषय वस्तु, देखिए साहित्य में मानवीय अनुभवों, तर्क और दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब कि अब जो साहित्य है, जो भी साहित्य लिखा जाता है, मैगजीन्स वगैरह लिखी जाती है, आज के समय में मैगजीन बोलते हैं, साहित्य लिखा जाता है, तो उसमें मानव के अनुभवों का ध्यान रखा जाता है, मानव के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है कोई भी विषय लिखने में या कोई भी साहित्य लिखने में। तो ध्यान दीजिए आगे, कला और संस्कृति का प्रभाव। देखिए ग्रीको रोमन साहित्य को पूर्ण जागृत किया गया जिससे लेखन शैली में बदलाव आया। ठीक है, अगला पॉइंट है समानता और मानव अधिकार। ध्यान देंगे साहित्य में समाज में समानता और स्वतंत्रता की वकालत की गई। किसमें किसकी बात की गई, समानता और मानव अधिकार में साहित्य में समाज में समानता और स्वतंत्रता की वकालत की गई। मतलब जो साहित्य लिखते थे उसमें स्वतंत्रता और समानता के बारे में लिखा गया। ठीक है, आगे है भाषाई विकास। ये तो आप सभी को पता ही है, विभिन्न भाषाओं में साहित्यों का विकास हुआ जिससे पढ़ाई और सोच में विविधता आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण ने साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो इस प्रकार से प्रभावित किया, पॉइंट टू पॉइंट याद करो, नई विषय वस्तु, कला और संस्कृति का प्रभाव, समानता और मानवाधिकार, भाषाई विकास। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषता का वर्णन कीजिए। देखिए 14वीं और 17वीं शताब्दी में जो भी सभ्यताओं में परिवर्तन आया है उसके बारे में बताना है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट लिख लें यहाँ पर और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए पूर्ण जागरण का प्रभाव, देखिए पूर्ण जागरण का प्रभाव। तो देखिए 14वीं शताब्दी के अंत में पूर्ण जागरण ने यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक पूर्ण स्थान का आरंभ किया। ग्रीको रोमन ज्ञान और संस्कृति का पूर्ण अध्ययन हुआ जिससे साहित्य, कला और विज्ञान नवाचार हुआ। दोस्तों इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ध्यान से देखो क्या बोला है। 14वीं शताब्दी के अंत में, 14वीं शताब्दी के अंत में पूर्ण जागरण ने यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक मतलब नॉलेज पुरुषार्थन का आरंभ हुआ। ठीक है, ग्रीको रोमन ज्ञान और संस्कृति का पूर्ण अध्ययन हुआ जिसमें साहित्य, कला और विज्ञानों में नवाचार, मतलब वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो लेखन प्रणाली थी, जो भी थी, सब चीज़ को दोबारा से पढ़ा गया, समझा गया। ठीक है, और प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे देखिए धर्म सुधार आंदोलन। देखिए 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, नाम तो सुना ही होगा है ना, मार्टिन लूथर और अन्य सुधारकों द्वारा चर्च की भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ जिससे प्रोटेस्ट सुधार हुआ और कैथोलिक चर्च के अधिकार में कमी आई। ठीक है, आगे है विज्ञानिक क्रांति। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसी समय में विज्ञान जो था तरक्की करना चालू किया था। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन हुआ, कोपरनिकस और गैलीलियो ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और न्यूटन के गति के नियमों का विकास किया। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक क्रांति भी हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी में खूब बड़ी मात्रा में। ठीक है, आगे देखिए नवाचार और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। किसका, प्रिंटिंग प्रेस। आज आप किताबें पढ़ते हो तो प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ, आविष्कार हुआ जिससे पुस्तकें सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध होने लगी। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए नवाचार और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। तो मैंने क्या बोला कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ जिससे पुस्तकें सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध होने लगी। इसने शिक्षा और विचारों के प्रसार को महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक बदलाव। देखिए शासक वर्ग का पिरामिड की तरह पुरानी व्यवस्था से दूर होना और नए केंद्रीकृत शासकीय रूपों की ओर बढ़ना, जैसे कि एब्सोल्यूटिज्म और राज्य की शक्ति का विस्तार। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन था 8 मार्क्स में था। ठीक है ना, 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप सभ्यता में कौन से परिवर्तन आया। तो परिवर्तन में लिख देंगे आप सस्ता, पूर्ण जागरण का प्रभाव हुआ जिसके अंदर यूरोप में जो है जो दोबारा से इन्होंने अध्ययन अपनी संस्कृति को, ग्रीको रोमन का ज्ञान दोबारा से इन्होंने मतलब रिकॉल किया, सब चीज़ को दोबारा से लिखा। ठीक है, अब क्या है, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, नवाचार और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। ठीक है, और राजनीतिक बदलाव, ये सारी चीज़ें हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है,
आपको मैंने बोला ना कि जितने भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जरूर दिख जाएगा, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो बेफिक्र होकर निश्चिंत रह के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए ईसाई धर्म के अंतर्गत क्या बोला, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, तो जरा ध्यान देंगे। देखिए पोप के अधिकार, देखिए पोप के अत्यधिक शक्ति और उसकी राजनीतिक भूमिका के खिलाफ वाद विवाद शुरू हुआ, ठीक है ना, मतलब पोप के पास अधिक शक्ति थी जिसकी वजह से वाद विवाद चालू हुआ। पादरी वर्ग की भ्रष्टाचार, जैसे कि पापों की माफी और चर्च का व्यापार ने जनता में असंतोष पैदा किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए धार्मिक विविधता, यूरोप में विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं और विचारधाराएं पनपी, विशेष रूप से मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को चुनौती दी, ठीक है। मार्टिन लूथर नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, इसका भी आपको क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, वाद विवाद ने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जो अंततः प्रोटेस्टिज्म और कैथोलिज्म, ठीक है ना, कैथोलिज्म के बीच धार्मिक संघर्षों में परिणाम हुआ। इसमें चर्च के विश्वासों को चुनौती दी गई और धार्मिक स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए राजनीतिक प्रभाव भी पढ़ा इस चीज का, देखिए ध्यान से। धार्मिक संघर्षों ने राजनीतिक परिवर्तन और सत्ताधारी शक्तियों के बीच संघर्षों को जन्म दिया, और उदाहरण के तौर पर 30 वर्षों का युद्ध 1618 से 1648 हुआ, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या बोला, ये जो क्वेश्चन था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में मैंने देखा हुआ था पिछले सालों के पेपर, जब मैंने खंगाला तो उसमें मेरे को एक क्वेश्चन मिला, मैंने सोचा कि ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप छोड़ के ना आओ, ठीक है, करके आओ, ठीक है। तो याद रखना पोप के अधिकार, धार्मिक विविधता, परिणाम और राजनीतिक प्रभाव, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हुआ 8 नंबर का, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या बोला दोस्तों, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखो पहले तो सामाजिक स्थिति समझो महिलाओं की। देखिए 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति मुख्य रूप से पारंपरिक, सामाजिक और धार्मिक नियमों से निर्धारित थी। अधिकांश महिलाएं परिवारों और घरेलू कार्यों तक सीमित थी, ठीक है। तो आपको सभी को पता है सामाजिक स्थिति कैसी थी उस समय की। अब देखिए आगे, शिक्षा और अवसर। हालांकि कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, लेकिन अधिकांश महिलाओं के लिए शिक्षा का मार्ग बंद था। जो अच्छे घर से थे, जिनके माता पिता की सोच थोड़ी ब्रॉड होती, उन लोगों को तो शिक्षा मिल गई थी, लेकिन बाकी सबको नहीं मिली। धार्मिक सुधारों और प्रभाव। देखिए धर्म सुधार के साथ महिलाओं के अधिकारों में किस प्रकार का सुधार नहीं हुआ, किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, ठीक है। चर्च ने महिलाओं की भूमिका को सीमित ही रखा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वैवाहिक स्थिति। देखिए महिलाओं का प्रमुख कार्य विवाह और संतानों प्राप्ति, मतलब संतान की प्राप्ति था। समाज में महिलाओं को पुरुष के अधीन माना जाता था और उनका स्वतंत्र जीवन जीने के अवसर बहुत सीमित थे, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते थे, इस तरीके की उनकी हालत थी। आगे देखिए, उत्थान के पहले कुछ महिलाएं जैसे कि कैथरीन दे मेडिसी और एलिजाबेथ प्रथम शासकीय कार्यों में सक्रिय थे। एलिजाबेथ तो नाम सुना हो, गानों में भी रूप से शामिल हुई, जो महिलाएं शक्ति और सत्ता के नए रूप का संकेत था। तो दोस्तों इस तरीके से 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है। तो ये आए तो आप लोगों को सीधा पॉइंट टू पॉइंट देखो, अपने आप माइंड से ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सामाजिक स्थिति के बारे में लिख दोगे, ठीक है। शिक्षा और इसका अवसर लिख दोगे, कुछ को तो मिलता था, कुछ को नहीं मिला। धार्मिक सुधार और प्रभाव। धार्मिक सुधार हुए लेकिन महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैवाहिक स्थिति में क्या था, महिलाओं केवल बच्चा पैदा करना और उनका घरेलू काम करने का ही सिर्फ माना जाता था, और बाकी वो पुरुषों के अधीन होते थे। उत्थान की पहले, ठीक है ना, तक की बात है। तो ये सब कैथरीन, मेडिसी और एलिजाबेथ जैसे जो प्रथम जो महिलाएं थी जिन्होंने शासन करना चालू किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आप सभी को ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो सिर्फ केवल याद कीजिए। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कमेंट करके बताएं कि आप सभी को पीडीएफ चाहिए। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और आप सभी को वहाँ पे नोट्स भी है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के
आपके एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए।